फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको कवर करेंगे लगभग पूरा चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि लाइव क्लासेस पढ़ाऊँ, पर यह कि यूट्यूब की पॉलिसी है, अभी न चैनल भी नया है, इस वजह से। तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लाइव आ सकते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए हमें। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद से फिर लाइव क्लासेस चलेंगे। तब तक अभी ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। और बाकी अगर कुछ समझ में ना आए या कुछ लगे कि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा या समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ और बता रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। या फेसबुक का पेज है मेरा, ब्लॉगी के इसी नाम से, और चैनल भी है इसी नाम से, तो आप वहाँ पे पोस्ट करके भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या की 1/3 का 1/4 24 है, तो संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सिंपल मेथड होता है, आप सीधा किसी को संख्या मान लीजिए x, ठीक है। संख्या क्या माने, संख्या x माने, ठीक है। तो कहता है किसी संख्या की 1/3, तो संख्या x है, उसका 1/3 का 1/4, यानी उसी संख्या का 1/4 उसको मल्टीप्लाई कितना है 24। तो संख्या क्या होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से x/12 इधर 24 मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी 48 4 कितना हो जाएगा 12 चौक 48 4 हो जाएगा, ठीक। 24 4 28, तो संख्या हो जाएगी 228, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इसको। तो दूसरा तरीका है, आप x न माने, ठीक है, तो सीधा ऐसे कर सकते 1/3 का 1/4 बराबर 24, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, x नहीं मानना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो सीधा ये हो जाएगा 24 गुणित 12, संख्या आ जाएगी यहाँ से 288। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम है ब्लॉगी के, आप देखिए। और अगर आप चाहेंगे तो हम फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम आ सकते, हो सकता है वहाँ पे आ जाए, तो वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, मैं क्वेश्चन आपको टाइप वाइज बताऊँगा, जैसे इस क्वेश्चन के ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है, किसी संख्या का 2/3, संख्या मान ली x का 2/3, ठीक है, उस संख्या के 3/4 से 12 कम, संख्या का 3/4 से कितना कम है 12 कम, ठीक। तो कहता है कि 2/3 संख्या के 3/4 से 12 कम है, तो यहाँ पे करेंगे 3x - 2x 3 पे 12 12 9 x 8x = 12, x = कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाइड 144। दूसरा तरीका ऐसा ही है जैसे ये करा था, क्या बोल रहा 2/3 उस संख्या के 3/4 से, तो 3/4 से 2/3 कितना है बराबर 12। यहाँ से आप सीधा कर सकते हैं 9 8 12 = 12, सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 144, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया, उसने उस संख्या में
52 से गुणा कर दिया, जिससे उत्तर, सही उत्तर से 324 अधिक आ गया है। वह संख्या क्या है जिससे गुणा करने को कहा गया? इसमें क्या, ये जो अधिक आया है ना, इसी की वजह से तो आया। तो मान लो वो संख्या x है जिसमें गुणा करने को कहा गया, ठीक है। पच्चीस से गुणा करने को कहा गया होता तो 25 गुणित x करता, ठीक। उसने किया क्या, 52 से गुणा कर दिया। जो अधिक आया कितना आया, 324 आया। तो जो बड़ा है वो इसी के बराबर तो होगा, यानी 52x माइनस 25 करेंगे तो 324 के बराबर होगा, जितना भी अधिक उसने किया, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 7 12 5, अरे सॉरी, ऐसे 27 x हो जाएगा 3 2 9, चलो 3 से जाते हैं, 9 3 27, ठीक है। 3 से काटते थे, 9 3 27, 3 1 8, यहाँ 12, x इक्वल टू 12 है, यही कर सकते हैं। सीधा x भी नहीं मानते तो आप सीधे कर सकते हैं। 52 से गुणा करने कर दिया उसने, करने को तय कहा जाता है, और अधिक प्राप्त हुआ है, अधिक, ठीक है। तो जितने इन दोनों का अंतर जो हो वो इसके बराबर होगा, यानी 52 माइनस 25 अगर करेंगे तो जो वैल्यू इधर आएगी वो 324 के बराबर, बराबर नहीं मतलब जितना ये बढ़ा है उसी की वजह से ये अधिक आया, ठीक है। तो 27 की वजह से 324, ठीक है। 9 108 12, तो संख्या क्या आ गई, 12। ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। 31 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग में 5 गुने तथा दूसरे भाग में 7 गुने का योग कितना है। तो संख्या क्या है, 31। तो पहला भाग होगा जो, वो मान ले रहे हैं हम x, ठीक। दूसरा भाग जो है उसको मान ले गए, पहला x मान लिया, तो दूसरे टोटल में से अगर हमें x घटा दें तो दूसरा भाग आ जाएगा, ठीक। अब कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले भाग के 5 गुने यानी 5x तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 31 7 to 1 8 1। तो 5x प्लस 31 माइनस एक्स मल्टीपल है 7 गुना 81। दूसरा भाग क्या है ये पूछना, ठीक है। यहाँ से 5x सॉल्व करते हैं, इसको कितना हो जाएगा, 7 7 7 49, ठीक। माइनस 7x 1 8 1। अब ये माइनस इधर का 7 है, इधर प्लस है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू ये तो प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 8 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ये 2x यहाँ से रहा कट 15 1 0। सिक्स 9 सही है। तो ये 1 5 8 आ जाएगा, ठीक।
x इजकल टू 158। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए। यही है कंडीशन, ठीक है। 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 ये 21, ठीक है। उधर 7x और 1 8 वो माइंड में यहाँ पे 7 71 चल रहा था मेरे और था 31, ठीक है। ऐसा कॉमन मिस्टेक हो जाता है तो डोंट वरी। और ये चीज़ आपको कब आएगी, जब आप मैथ लगाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इधर जाएगा 7x माइनस 5x इजकल टू 217 माइनस 181, 2x। यहाँ से कितना जाएगा 6 3। तो दूसरा भाग पूछ रहा है, दूसरा भाग 31 में से 18 घटाएंगे कितना जाएगा बताओ। 3 13। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 13। आंसर आ गया। ये ना लगाने से आएगा, ठीक है। और ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। हाँ, मैथ का यही रूल है, अगर आपको आ रहा है अच्छे से तो ठीक है, नहीं आ रहा तो बहुत टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों का योग का अनुपात 4.4:1 है यदि इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखिए। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, जैसे मान लो 10 है, 12 है या 36 है, तो कैसे बनेगी। 10 होगा प्लस 2 होता है, ऐसे तो होता है, यानी इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है। इकाई अंक और दहाई अंक ऐसे। तो 2 अंकों की संख्या जब भी बताए तो 10x प्लस y इस फॉर्म में हो गया हमेशा। क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों का योग, यानी इनका योग, ठीक है। ये का अनुपात 4:1 है। सही से लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाए। 10x 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग का अनुपात 4:1 कितना है 1 है। और जो कंडीशन बोल रहा है आपकी, यदि इकाई का अंक हमने क्या माना था बाई, दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक यानी बाई दहाई के अंक से 3 अधिक है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ हम एक फॉर्मेट में ले सकते हैं, बाई के रूप में ले सकते हैं, एक्स के रूप में, तो हमें मान मिल जाएगा आसानी से। सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा। 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस आए ना, नेक्स्ट पे आते हैं। 10x प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे x प्लस 3, इसके बाद 4x 4y x प्लस 3, यहाँ से 4x प्लस 12 प्लस 4x, ठीक है। ये 11x प्लस 3 हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा। अगला स्टेप क्या, 11x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, ये जाएगा ना इधर। कितना बचा 3x ना, ये ना x बराबर कितना आ जाए 3 आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे y की, तो y की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी आपकी 30 प्लस 9 सॉरी 6 इसको 36। इनको ना ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हैं तो उनको
उनके आधार पर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन वाले हम बताएंगे बाद में जब देखें। अगला क्वेश्चन है 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसको आपने वो एलसीएम एसएफ निकालते हैं ना, उस तरीके से करते हैं। 256 ऐसे डिवाइड करते हैं 2 से, कितना आ जाए 1 2 और ये 8, फिर से 2 जाएगा, 6 4 फिर से 2 जाएगा, मतलब उसको मैक्सिमम करते रहना। ठीक है, कितना 3 2 से जाएगा 16 2 8 4 2 2 1। ठीक है, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको कितनी संख्याओं से भाग दिया था, उसके लिए क्या करेंगे, ये काउंटिंग कितनी हुई थी, 8 हुई थी। ठीक है ना, इसको P मान लीजिए। तो जितनी में आई ये काउंटिंग, ठीक है, उसको +1 कर देते हैं आप, कितनी ऐसे आ जाएगा। यानी P पे पावर लेते हैं। ठीक है, P पे पावर ठीक है, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। इसको थोड़े से हम बाद में सही से समझा देंगे और क्वेश्चन से। ठीक है, आप अभी अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें इकाई अंक देखना है हमें। तो इकाई अंक के लिए जैसे 487 है, 934 12। ठीक, इकाई अंक यही तो होगा, जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का इकाई अंक होता है। बेस्ट है क्या, लास्ट के जो अंक है ना ये, इनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 दूनी 8 हो गया, 8 का सीधे इसमें 7 में कर दो, 8 7 56। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 हो जाएगा, सिंपल। और भी इकाई अंक पे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम आपको बता देंगे। ठीक, एक जो सिंपल रूल होता है वो ये है कि इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे इकाई अंक वाले। ये रूल है, जैसे ये दिया आपका 1785 1977 पावर। ठीक, यहाँ पे आपका 5 दिया, तो आपका इकाई अंक 5 हो जाएगा। आप 1 सेकंड में देख के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ये दिया आपका 1376 173, इकाई अंक 6, बेस मतलब 6 इसका ना, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये है देखो, जैसे ये बेस दिया ना यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में, अगर ये बेस लास्ट वाला आपका 0 1 5 या 6 में से कोई भी है, ठीक है, तो इकाई अंक यही रहता है। 0 है तो 0 होगा, 1 आ रहा बेस तो 1 होगा, 5 आ रहा तो 5 आ रहा, 6 आ गया तो 6। सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए और के लिए नहीं। हाँ, एक मेन चीज़ जो बताई जाएगी, पावर आपकी कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, मेन ये है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं काफ़ी। जैसे एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा नीचे बकरियां चर रही हैं, यदि उनके सरों की संख्या 80 हो, सर यानी हेड, तो पैरों की संख्या 260 हो, तब हमें क्या चाहिए, बकरियों की संख्या क्या होगी, तोतों की संख्या क्या होगी। ठीक, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड है, बकरियां मान लें, बकरी की संख्या x मान लें। ठीक,
तोते भाई मान लें। आप कंडीशन जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा करते जाए, ठीक है। दूसरा, उनके सरों की संख्या। तो सबके सर एक ही एक होंगे, ठीक है। तो जितनी बकरी होंगे उनके उतने सर होंगे, जितने तोते हैं उनके सर। टोटल सर कितने हैं? 80। पैरों की संख्या, बकरी के 4 पैर होते हैं, ये तो पता ही है। तोते के 2 पैर। तो 4x + 2/2 60 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस आपने बहुत सॉल्व किए होंगे हाई स्कूल मैथ में, तो आपको आसान पड़ेगा। इस इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 2x + 2 हर दूनी 16, 160। यहाँ से कर लेंगे ये ऐसे, कितना आ जाएगा? ये सब कट हो जाएगा। 2x बराबर आपका ये 100, x = 50। 50 आ गया, यहाँ से निकाल लेंगे। 50 + y = 80, y = 30। 30, 50 आ गया वैल्यू। बकरी आपकी 50 तो 30। दूसरा तरीका, 4 पैर की संख्या, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रख सकते तो याद रखिए। अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे ही ठीक है, क्यों कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऐसे ये भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? पैरों की संख्या बटे 2 माइनस ये सरों की संख्या। कितना हो जाए? 260, 2 80, 130 - 80 = 50। 4 पैर वाले, ठीक है। 4 पैर वाले कितने? बकरी है। तो जब टोटल सर हैं 80, यानी उतनी पक्षी वो टोटल सर अगर 80 हैं तो बकरी और तोतों की संख्या 80 होगी टोटल। जब एक ही आ गया तो 80 में से 50 हटाएंगे, 30 आ जाएगा। आसान है ये। पर ये तब आप यूज़ करना जब आपको इसको लगा लो काफ़ी, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता था, ये सिंपल है, ठीक है। भाज्य पूछते हैं, इसका फॉर्मूला भी मान सकते हैं आप, ठीक है। भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। ये सिंपल है आपका। 150, 80 प्लस शेष कितना? 45। तो अब 12, 15 कितना होता है? 15, 8 कितना होता है? 120 और 2 जीरो पहले से प्लस 45, 1045 ये संख्या आ जाती है, ठीक। ये तो ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, आप ये तो सबको पता होगा। नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी आपको रिवीजन टाइप का हम कवर करा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। किसी संख्या में n से किसी संख्या n, ठीक है, में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। और 2n में उसे, यानी 2n वाली संख्या में 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा? इसमें कुछ नहीं करते आपको, आगे क्या कह रहा है, n कितनी भी संख्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब होता है। इसमें क्या कह रहा है? 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। 2n यानी 2 गुना हो रहा है, तो हम शेषफल में 2 गुना कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। कितना? 6/5 कितना आएगा? 1 शेष आ गया।
आगे आसान, ठीक। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आपको एक ही वीडियो में नंबर सिस्टम तकरीबन लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है सीटेट टेट और टीचर वाली एग्ज़ाम में, या यूपी के भी पूछ लेता है, ठीक। ये है, ये संख्या दी आपकी 35729 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, ठीक। तो ये संख्या है 35729, ओके। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 के बाद जितने भी संख्या हैं 1 2 3, 1 2 3 स्थानीय मान हो जाएगा इसका। स्थानीय मान, अंकित मान क्या होगा, अंकित मान वही होता है जो खुद का वैल्यू है। जैसे 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, 2 रहेगा, 9 रहेगा, 3 रहेगा। 5 का अंकित मान 5 अंकित मान, इसका अंतर चाहिए तो 440 95 ये होगा, यही होगा। 5 5 10 9 ये रहेगा, ठीक। तो ये सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो अगला बताऊंगा मैं, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आपको पूछ देगा, ठीक। सिंपल और फॉर्मूला के थ्रू है, तो आप आसानी से कर सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी ऊंचाई का 4/5 भाग उठती है। यदि गेंद 125 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई से गिराई जाए तो तीसरे टप्पे यानी तीसरे टप्पे के बाद कितना ऊंचा उठेगी, ओके। तो ये देखो फॉर्मूला मैंने लिख के रखा पहले से, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहते मोस्टली, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करने लगते तो अब मैं आप याद आए। तो एन टप्पे यानी तीसरे टप्पे, एन टप्पे के बाद गेंद उठेगी एच यानी जितनी ऊंचाई हो आपकी, A/2 यानी क्या भाग पूछ रहा है वो, और एन मतलब यही तीसरा। तो करते हैं सॉल्व। कितनी ऊंचाई है 125, और कितना भाग उठती है पहली बार में 5 भाग। कितने टप्पे के बाद पूछ रहा है 3 यानी 3 के बाद। तो 125 सॉल्व करते हैं इसको, 4/5। अब 3 बार इसीलिए क्या कि 3 बार पावर, ठीक। 1 2 कितना जाएगा 25, कितना जाएगा 5, ये कितना 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 मीटर उठेगी तीसरे टप्पे के बाद। आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे ये प्रश्न है पूछा जाता है, आपको मोस्टली मिल भी जाएगा एग्जाम में। किसी परीक्षा में 75 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक, प्रत्येक गलत अंक के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यदि एक छात्र ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो उसमें 125 और उसने 125 अंक प्राप्त किए। सही प्रश्नों के संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मान लेते हैं सही प्रश्न क्या है x, ठीक। तो गलत क्या होंगे, टोटल में से हम x घटा देंगे, गलत आ जाएंगे। अब इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक। कहता है कि सही प्रश्न के लिए 4 अंक, यानी सही हमने x माना तो 4x प्लस, गलत के लिए तो 75 माइनस x, ये तो गलत हो गया। 1 अंक काट लिया जाता है यानी माइनस करेंगे 1/, मल्टीप्लाइड, और प्राप्त किए कितने इसने 125 अंक प्राप्त किए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस यानी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये प्लस हो जाएगा x 125, यहाँ से 5x हो जाएगा 125 माइनस 75, ये 5x इक्वल टू कितना जाएगा
5 10। सही कर रहा हूँ क्या? देखो इधर माइनस था, इधर गया तब भी मैंने माइनस कर दिया, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। कितना हो जाएगा? 200, तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सही प्रश्न कितने हो गए? 40। गलत कितने हो जाएंगे? गलत बताओ 35। दूसरा तरीका इसका ये है, मेथड 2, अच्छी विधि है। 75 प्रश्न है, अगर वो सारे सही क्वेश्चन देता तो 4 यानी कितने हो जाएंगे आपको देखने जरा। 5 चौको 20, 2 7 चौको 18, ये 300 हो जाएगा। ठीक, और अगर गलत ये सही हो गई, उसने अंक कितने प्राप्त किए? 125। तो गलत कितने किए? 5। कितना हो जाएगा? 7, 175। 175 गलत मार्क मिलेंगे। ठीक, इसमें एक ट्रिक है, जितने भी अंक दिए ना, जैसे सही के लिए 4 दिए, गलत के लिए 1 दिया, तो इनको ऐड कर लें। टोटल कितना हो जाएगा? 5। 5 से यहाँ कर दें डिवाइड। इससे क्या होगा, हमें गलत क्वेश्चन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। करें, कितना होगा? 5 × 15, 7 × 5 35। ओह सॉरी, 5 × 25। गलत कितने हो गए? 35। सही कितने होंगे? 75 - 35, 40। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। मोस्टली नंबर क्वेश्चंस में से आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। हमने एक जैसे पैटर्न के 1 क्वेश्चन या 2 लिए हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम में आपका इतना ही है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और इसको अच्छे से करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और कंप्लीट कराइए टारगेट, ठीक है। उसके साथ फिर लाइव आएंगे अभी, तब तक ऐसे ही। और क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा हो कुछ में, तो आप इससे पूछ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि हम कोई और क्वेश्चन जानना चाहते, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं ब्लॉगी AK के फेसबुक पेज पर, ठीक है। ओके, तब तक पढ़िए, एग्ज़ाम आ गया, पढ़ते रहिए। अगला वीडियो जो होगा, हम आपको हिंदी का भी प्रोवाइड कराएंगे।